हे महाराज जी, प्रभु जब जब कोई जीव आपकी भक्ति में पड़ता है, आपसे प्रेम करने लगता है, 3 लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। पहले देव, दूसरी माया और तीसरा कलयुग। ये तीनों येन केन प्रकारण जीव को आपसे अलग करना चाहते हैं, अपना अस्तित्व बचाना चाहते हैं। पर ये बात हम साधारण मनुष्यों को पता है। ना जाने क्यों इन तीनों लोगों के समझ में नहीं आती कि कोई भी जीव आपकी कृपा बिना ना आपसे प्रेम कर सकता है, ना भक्ति कर सकता है, ना आपको जान सकता है, ना आपको पा सकता है। और जो आप चाहो उसे ब्रह्मांड में होने से कौन रोक सकता है? तो फिर ये तीनों मिलकर क्यों जीव को आपकी तरफ आने से रोकते हैं, जबकि प्रेम भक्ति के दाता तो आप हो प्रभु? फिर भी ना जाने क्यों ये रोड़े अटकाते हैं। यदि जीव को आप पर भरोसा है तो ये 3 क्या, 300 क्या, 3000 क्या, लाख करोड़ मिलके भी कोई जीव को आपको पाने से नहीं रोक सकता। देख प्रेम सरकार के लिए मेरा न जाने सबको क्या हो गया। देवों को सभी ईर्ष्या भाव हो गया, माया को अपने अस्तित्व का खतरा हो गया। कलयुग भी सोचे ऐसे तो मेरा होना ना होना कोई मतलब ही नहीं रह गया। बस फिर क्या था, प्रलोभनों के चक्रव्यूह रचने का कार्य शुरू हो गया। देव कहे भगवान तक जाने का साहस तेरा कैसे हो गया। करता इतना प्रेम हमसे तो कृपा भी उतनी ही मिलती। कहता सबसे कि देखो धन धान्य से भंडार मेरा परिपूर्ण हो गया। मैंने भी कहा हाथ जोड़ के शायद उद्धव गोपियों का प्रसंग सुनना तुम्हारा अधूरा रह गया। प्रेम में नहीं वो करते हैं मुझसे, तभी तो प्रभुवर के इस दास के सम्मुख तुमको आना पड़ गया। माया बोली देख मेरी बनाई सृष्टि सब कुछ सुंदर सुख देने वाला है। छोड़ प्रेम भक्ति को और समझा अपने मन को, क्यों नहीं वह इन सब का गुलाम हो गया। मैं भी स्मरण महाराज जी का कर बोला, जिनके भ्रगुटी विलास पर तू नाच नाचे। जा जा नटनी, कृपा उन्हीं की है, इसीलिए तो तेरा खेल खत्म हो गया। कलयुग बोला भौहा तेरते हुए, ये युग मेरा है, अब मैं राजा हो गया। छोड़ कंबल वाले को, वरना समझ ले जीवन तेरा खत्म हो गया। मैं भी बोला कृपा से उनकी, अब डरना मैं बंद हो गया। अभी तो प्रेम लीला करने आए थे, उसी में तेरा ये हाल हो गया। जब आएंगे देवदत्त पर सवार होकर, तब समझ जाना कि समय तेरा पूरा हो गया। जय नीम करोली महाराज जी।